हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपको केमिस्ट्री के 30 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको लगेगा कि आज आपने कुछ किया है। अभी 3 PM पर मैंने आपको फिजिक्स के 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए, जिसमें हमने बोला था कि बच्चों अगर आपको 30 क्वेश्चन एक ही क्लास में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइएगा। आप लोगों का सपोर्ट देखने के लिए मिला, इसलिए अभी इस क्लास में हम आपको केमिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं ना, ये पर्टिकुलर किसी एक ही चैप्टर का नहीं होने वाला है, पूरा मिक्स है। और ये सभी के सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्मृति पर आधारित बच्चों ने बताए हैं कि कभी कभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो सभी के सभी क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम बता नहीं सकते हैं। हमारे साथ खूब ध्यान से सभी क्वेश्चन को करते चलिए और समझते चलिए, जिससे आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जहां क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी एक्सप्लेन करूंगा, जहां याद करने वाली बात होगी वहां याद करने की ट्रिक बताऊंगा। साथ ही साथ आपको इस क्लास में आज केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराऊंगा। सो जबरदस्त क्लास होने वाली है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और बच्चों को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव चैट में इकट्ठे हो सकें। आइए बच्चों, हम लोग डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा धमाकेदार ट्रिक से स्टार्ट होने वाला है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्न में कौन सा उसी समूह में है जिसमें सी है? सी फॉर बच्चों कार्बन। अब देखो, कार्बन के साथ कौन कौन होता है, इसको याद करने की हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। देखो क्या है वह ट्रिक है बच्चों, काशी गए थे संतोष पंडित। ध्यान सुनोगे, बहुत गजब गजब ट्रिक बताएंगे। क्या है? लिखेंगे काशी गए थे संतोष पंडित। ये याद रख लेंगे। जब इसको याद रख लेंगे तो बच्चों आपको पता चल जाएगा कि कार्बन के साथ किसको किसको रखा गया है। तो कार्बन के साथ सी है, काशी हो गया, SI हो गया, ठीक है, गए से जर्मेनियम हो जाता है बच्चों, ठीक है। और उसके बाद फिर बच्चों आता है SN, जिसको टिन कहते हैं, और साथ ही साथ इसमें बच्चों रखा जाता है PB को। ये 5 एलिमेंट जो हैं उनको एक साथ रखा गया। इसको याद करने की ट्रिक है, काशी गए थे संतोष पंडित। इसकी सहायता से आप इन सभी के सभी एलिमेंट्स को ध्यान रख सकते हैं। तो कार्बन के साथ देखो कौन आएगा? SI आएगा। और इसमें बच्चों SI ऑप्शन में है, सो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों वो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। सी, SI, जर्मेनियम, SN और PB ये जो है सब के सब उसी समूह में रखे गए हैं, जिसमें सब लोग साथ साथ रखे गए हैं। और किस समूह में है आप लोग बता दीजिए फटाफट से, किस समूह में ये लोग साथ साथ रखे गए हैं। और उस समूह के तत्वों को याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी, काशी गए थे संतोष पंडित, नोट कर लीजिएगा। चलो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आए हैं, एकदम मजा आ जाएगी। और सबसे खास बात है कि आपको अपने इस चैनल पर एक पैसे भी खर्च नहीं करना है। आप विश्वास मानिए स्टूडेंट्स, आपसे हम एक पैसे की डिमांड नहीं करने वाले हैं। बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। आपकी सफलता जब कमेंट सेक्शन में आकर के आप प्यार दिखाते हो ना, तो बहुत मजा आता है। बाकी थोड़ा बहुत जो हमारी मेहनत है उतने भर का अपना यूट्यूब व्यवस्था कर देता है, उसकी टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। आपको केवल पढ़ाई करनी है डियर स्टूडेंट्स। हम आपसे किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज लेने की अपेक्षा नहीं रखते हैं, ना ही लेंगे। सारे के सारे कंटेंट आपके एग्जाम तक मैं फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। वो चीजें जो लोग पैसा लेकर के करेंगे उससे कहीं ज्यादा गुना हम आपको प्रोवाइड कराएंगे फ्री में, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ही आवश्यक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। गजब का क्वेश्चन है भाई, बता दीजिए खटाखट से। क्या कह रहे हैं बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फार्मूला CO होगा, और नाइट्रोजन, दोनों का गैसीय मिश्रण आपस में मिलता है तो बच्चों इसको क्या कहते हैं? बड़ा ही फेमस नाम है डियर स्टूडेंट, इसको कहते हैं वायु अंगार गैस। कौन सा गैस कहेंगे? वायु अंगार गैस डियर स्टूडेंट्स। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, वायु अंगार गैस। समझ में आ रही है बच्चे? बहुत सारे बच्चे सही आंसर बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखो, हम ज़्यादा रिस्पांस देने में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको जो क्वेश्चन आ रहा है आप वहाँ पर लाइव चैट में कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम नाम लेकर के ज़्यादा इधर उधर बातें करके हम टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं। बस ऐसे इंटरेस्ट बनाए रखिए,
कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने का गोल रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो आप लोग ये सोचते हो कि सर मेरा नाम ले ले मेरा नाम ले, उससे कुछ नहीं होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आप खूब ध्यान से अपने क्वेश्चन पे फोकस करिए, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, मेरा मुख्य टारगेट ये है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है आपकी स्क्रीन पर, इतना जो बोल देना उसमें आपको टाइम, इसमें आप लोग चेक कर सकते हैं आपको आ रहा है या नहीं, और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और इनकी नोट्स मेरे प्यारे बच्चों जरूर से जरूर बनाइएगा। मजा तो जरूर से जरूर आ रही होगी। वीडियो को लाइक नहीं की हो तो लाइक कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, करण निम्नलिखित में किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? बताओ भाई किस किरण की? तो सबको पता है सर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। किसकी आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा किरणें जो होती हैं उनकी आयनन क्षमता बच्चों सबसे अधिक होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा पीतल एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु को बच्चों इंग्लिश में एलॉय कहा जाता है। जो लोग इंग्लिश वाले होंगे ध्यान लेंगे। कह रहा है एलॉय, ठीक है। पीतल जो है वो किसका किसका एलॉय है आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। पहला है लोहा और तांबे का, तांबे और जस्ते का, तांबे और निकिल का, तांबे और एल्युमिनियम का। बताओ भाई किसका है? तो बच्चों किसका है बताओ खटाखट से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, तांबे और जस्ते का। पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल बच्चों एक एलॉय है, किसका किसका? तांबे का और जस्ते का एलॉय है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझते चलना, सारे क्वेश्चन करके जाना, नहीं तो भटकोगे ऐसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। निम्नांकित में लेविस अम्ल है, ध्यान दो। लेविस अम्ल कौन होता है? तो बच्चों निर्जलीय AlCl3 जो होता है इसको लेविस अम्ल के नाम से जाना जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, निर्जलीय AlCl3। कैसा लग रहा है भाई? मज़ा आ रही है ना? फटाफट से वीडियो को लाइक नहीं की हो तो लाइक कर लो, बस वही लाइक और कमेंट ही मुझे चाहिए, बाकी एक पैसे आपसे नहीं चाहिए। आपका सपोर्ट बना रहे, मस्त हमारी एक फैमिली है। आज आप लोगों की हेल्प से 25,000 स्टूडेंट्स बस इसी साल हम लोगों से जुड़ चुके हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों, और मुझे बहुत ही खुशी मिलती है कि हम उन सभी बच्चों की हेल्प कर पा रहे हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो 100 रुपये भी देने की कंडीशन में नहीं है। आज के समय में 100 रुपये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो मुझे पता है, मैं भी उस स्थिति से गुजर चुका हूँ। सो आपको पैसा नहीं देना है, आप लोग समझते चलिए, क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, आपको रिजल्ट देना है, बस इतना वादा करिएगा कि आप रिजल्ट दीजिएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बच्चों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और एक हमारे पास अब ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ रहा है। आइए हम लोग समझते हैं कि इस न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को बच्चों हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें इस क्वेश्चन में आप लोग सीखने वाले हैं। सो खूब ध्यान से इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर समझिएगा बच्चों। यहां पे लिखा है STP पर। सबसे पहली चीज तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि डियर स्टूडेंट्स STP पर ताप और दाब होता क्या है। ध्यान समझिएगा, जब हम STP की बात करेंगे, ध्यान सुनना बच्चों, जब हम STP पर बात करेंगे तो उस सिचुएशन में जो प्रेशर होता है वो 1 लिया जाता है, और टेम्परेचर जो होगा बच्चों सदैव ध्यान रखिएगा वहाँ पर बच्चों 273 लिया जाता है। ध्यान सुनो, जब STP बोलेगा तो प्रेशर कितना लोगे आप? 1 लोगे, और टेम्परेचर कितना लोगे बच्चों? 273 लोगे। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? का आयतन कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको करना क्या होगा? इस क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा? PV बराबर nRT, आपने एक फार्मूला पढ़ा था वो यूज होगा, लेकिन उसके पहले आपको CO2 का अणुभार ज्ञात करना होगा। अणुभार को m से दिखाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार कितना होगा? कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 दूना 32, 12 44। यम का मान बच्चों कितना आ गया? 44 आ गया। अब आपको पहले n निकालना होगा। n का फार्मूला होता है बच्चों W/m। n का फार्मूला क्या होता है? W/m होता है बच्चों। ध्यान से समझोगे, जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको सब समझ में आ जाएगा। आइए आगे बढ़ के हम आपको समझाते हैं बच्चों कैसे आप लोग लगाएंगे। n = W/m बच्चों। यहाँ से जब आप लोग कर देंगे
तो देखोगे तो W की वैल्यू आपको कितनी दी गई, यहाँ सॉल्व करते हैं बच्चों। W की वैल्यू आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको 88 दिया गया है और M बच्चों कितना है 44 है। सॉल्व करने पर प्यारे बच्चों यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा। N की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, N मिल गई। N की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, आपको 2 मिल गई। अब आपको फार्मूला लगाना है, देखो कौन सा फार्मूला लगाना है, PV = NRT। ध्यान सुनो क्या लगाना है, PV = NRT। और आपको निकालना क्या है, V हो जाएगा बच्चों NRT अपान में आपका हो जाएगा P। अब देखो सारी वैल्यू आपको पता है, खटाखट से वैल्यू पुट करिए और देखिएगा आपको तुरंत से तुरंत आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, N की वैल्यू अभी अभी आप लोगों ने फाइंड की है, कितनी है सर 2 है। R की वैल्यू पता है बच्चों, आपको पता है कांस्टेंट होता है 0.0821 होती है, ध्यान दीजिएगा 0.0821 होती है। R इंटू टी कितना रखा जाएगा 273 और बटे P का मान बच्चों कितना होगा 1 होगा। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आप देखेंगे बच्चों 44, ध्यान देना कैलकुलेट करके जब आप देखेंगे तो 44.8 लीटर बच्चों वहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन था, समझ में आया आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों के, नहीं समझ में जरूर से ज़रूर आ गया होगा। देखो कैसे है क्वेश्चन, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे हमने सॉल्व किया है। हमने बोला कि STP पर जब हम लोग बात करते हैं, STP पर बच्चों जब हम लोग बात करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन को जरूर समझ लेना बच्चों। हमने बोला जब STP पर बात करते हैं तो प्रेशर हमारा 1 होगा, टेम्परेचर 273 होगा। यहाँ पर मोलर मास माने परमाणु भार 44 आया तो N को निकालने का फार्मूला W/M होता है। N निकल गया तब हमने बोला कि फार्मूला लगाओगे PV = NRT, यहाँ से V = NRT/P हो जाएगा। N की वैल्यू पता थी और उसके बाद T की वैल्यू, R की वैल्यू बच्चों 0.0821 होता है, ध्यान रख लीजिएगा 0.0821 इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, रख दिया। और T 273 था, अपान में P का मान 1 होता है। वैल्यू पुट करके जब कैलकुलेट करोगे तो आपको 44.8 लीटर ऑप्शन नंबर आपका बच्चों कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका वो करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे। जबरदस्त क्वेश्चन था भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। इसके बेसिस पे आपको अब इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको लगाने के लिए मिलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्यारे बच्चे इसको जरूर से ज़रूर लगा लेंगे बच्चों। आशा करते हैं कि क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या है 17 है। जबरदस्त क्वेश्चन नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला। देखो बच्चों स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बोल रहा है कि 17O माने 8O17 है, माने ऑक्सीजन दिया है, द्रव्यमान संख्या 17 है और बच्चों परमाणु क्रमांक 8 है, माने प्रोटॉन की संख्या कितनी है 8 है और द्रव्यमान संख्या 17 है। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन संख्या घटा दो, अर्थात 17 में से 8 घटा दो, 17 में से 8 घटाओगे बच्चों कितना आएगा 9 आएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। देखो भाई धैर्य बनाए रखिएगा, 30 के 30 क्वेश्चन सीख जरूर से जरूर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने इस 30 के 30 क्वेश्चन को नहीं सीखा तो फिर से हमें वही करना पड़ेगा, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है। जबरदस्त क्वेश्चन ये भी है, शुष्क बर्फ है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस इसको कहते हैं बच्चों। कह रहा है कि ड्राई आइस क्या है, ड्राई आइस, ड्राई आइस माने शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, जो हमारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड माने सॉलिड CO2 जो होता है उसको ड्राई आइस अर्थात शुष्क बर्फ के नाम से बच्चों जाना जाता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, इसको हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। चलो फटाफट से बढ़ते रहो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एल्केन नहीं है। देखो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी है, ये भी एल्केन नहीं है। देखो CH4 तो एल्केन है। देखो एल्केन का सूत्र क्या होता है आपको याद होगा, CnH2n+2 होता है, जो इसके फॉर्म में है वही एल्केन है। माने जैसे यहाँ कार्बन का मान 1 रखा गया, 2 1 कम 2 2 4 यहाँ होना चाहिए। अब यहाँ कार्बन का मान 2 है तो C2 और H 2 × 2+2 माने 2 दूना 4 है ना, ध्यान दीजिए एल्केन नहीं है यहाँ पर पूछ रहा है।
देखो 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 2 6, ये देखो ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है, और 4 दूना 8 2 10, ये भी सही हो रहा है। तो इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो C2H4 होना चाहिए था, वही नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ही गलत दे दिया है। बाकी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का फार्मूला आपको पता होगा बच्चों, वही फार्मूला CnH2n+2, ये एल्केन का फार्मूला होता है। ये सभी के सभी हमको उसी रूप में दिख रहे हैं, यहीं एक ऑप्शन गड़बड़ हो गया है, C2H4 देना चाहिए था, तो वही एल्केन ना होता। तो जबरदस्त क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ लेते हैं हम लोग, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। लिखा है बच्चों, अस्थाई कठोरता दूर करने के लिए प्रयुक्त यौगिक है। जल की कठोरता एक चैप्टर आपके सिलेबस में है, वहां से क्वेश्चन पकड़ करके लेके आए। इतने जबरदस्त क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर इन सभी के सभी क्वेश्चन को आपने नहीं सीखा तो मुझे बहुत कष्ट होगा भाई। अस्थाई कठोरता, परमानेंट हार्डनेस जो होती है वाटर की, उसको हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए प्यारे बच्चों कौन से कंपाउंड का यूज किया जाता है, बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर होगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, मींस यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अर्थात सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का यूज किया जाता है परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस अर्थात अस्थाई कठोरता जो होती है, अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए इसका यूज़ बच्चों वहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से बढ़ते रहिएगा, और सभी लोग जो लोग भी लाइव चैट में आकर के अपना आंसर बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, एकदम मज़ा आ जाएगी। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं कि जो आपके एग्ज़ाम में ना पूछा जाए और हमने ना कराया हो। माने जो भी कराएंगे लगभग क्वेश्चन उसी में से आने के बहुत ज़्यादा संभावनाएं होंगी, ठीक है। चलिए ऐसे ही आप लोग माहौल बनाए रखिए। अब हम लोग बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा है XeFe6 अणु की प्रकृति होती है अष्टफलकीय पंचभुजीय, ठीक है, पंचभुजीय लिखा है बच्चों। उसके बाद लिखा है पंचभुजीय द्विपैरामिडीज लिखा है, विकृत अष्टफलकीय चतुष्फलकीय। बच्चों XeFe6 की जो प्रकृति होती है वो जो होता है विकृत अष्टफलकीय होती है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, विकृत अष्टफलकीय होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या है 12 है। करा मेथेन के 10⁻23 मेथेन के 10⁻23 अणु का द्रव्यमान निकटवर्ती होगा। आवोगैद्रो नंबर यहाँ पर दिया गया है बच्चों, और आप लोगों से पूछा जा रहा है। इसको आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग कर सकते हैं, बट थोड़ा सा हिंट अगर आप लोग कहिए तो हम दे दें, लेकिन हिंट हम देना नहीं चाहते हैं। आप लोग इसको करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आवोगैद्रो नंबर जो मूल कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया उसी के बेसिस पे क्वेश्चन लगेगा। अगर आप कर पा रहे हैं तो बताइए, नहीं तो बाद में करके मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस क्वेश्चन को। एक आध क्वेश्चन आपके लिए भी देना जरूरी है, अभी और भी क्वेश्चन हम आपको देंगे सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों। अच्छा एक चीज सुन लीजिए, जो भी क्वेश्चन देते हैं आपको करना चाहिए। अच्छा मोल कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स ना, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं सोच रहा हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट पर एक लेक्चर आप लोगों का ले लूँ और मोल कॉन्सेप्ट के कई सारे क्वेश्चन एक साथ समझा दूँ, उसके बाद तब उस पर स्पेशल न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस कर दूँ। क्यों ऐसा लग रहा होगा तो डिस्कस जरूर से जरूर करेंगे। चलिए बहरहाल इसको अभी आप लोगों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, जो आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 13 डियर स्टूडेंट्स, लिखा है निम्नलिखित में से किसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो भैया सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही करेक्ट होगा। 1H1 के नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। लिखा है बच्चों एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है। एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत है, अर्थात एरोमेटिक यौगिक सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, पेट्रोलियम में पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, सी होगा। आप देखते हैं जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा टाइम हम करेक्ट आंसर जा करके बता देते हैं, चारों ऑप्शन को पढ़ते नहीं हैं। हम ये प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कम समय में बताए जाएं। आप देखेंगे बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी चीज़ देखेंगे, यही 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन इन्हीं 30 क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में हम बताने का प्रयास करते हैं। सबसे ज़्यादा मूल्यवान आज के समय में समय है,
पहले भी था और आगे भी रहेगा। जो समय की सदुपयोगिता को समझेगा, कम समय में ज़्यादा कार्य करने का प्रयास करेगा, वही लाइफ में सक्सेस होगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए। कमेंट पर कम ध्यान दे रहे हैं, आपके रिस्पॉन्स पे कम ध्यान दे रहे हैं, वो हम सब देख रहे हैं, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने वाला जो हमारा है वो मेन कंसेप्ट है, ठीक है। जिसका सही है गलत है वो खुद चेक करते चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहा है, लिखा है टेरिलीन होती है। टेरिलीन क्या होती है भैया, टेरिलीन पूछ रहा है, तो पॉलीएस्टर है टेरिलीन, याद रखिएगा। टेरिलीन क्या है, पॉलीएस्टर है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बच्चों क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बी सी डी सब ऑप्शन दिख रहा है, अगर हम सब का नाम लेंगे 2-4 सेकंड हर क्वेश्चन के पीछे जाएगा, टाइम लॉस होगा। ऑप्शन दिख रहा है जो करेक्ट है वो मैं आपको समझा के वहां पर बता दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके लिए काफी ज्यादा आसानी हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में कौन क्षारीय KMnO4 को रंगहीन करता है, बताओ भैया कौन रंगहीन करता है इसमें, C3H8, C2H4, CH4, CCl4। तो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 16 होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी का मतलब क्या होगा सर, C2H4 होगा। यही जो है KMnO4 को क्या करता है, रंगहीन करता है। रंगहीन का मतलब होता है कि क्या करता है बच्चों, कलरलेस करता है, उसका रंग उड़ा देता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। खूब ध्यान से सभी के सभी क्वेश्चन को करते चलिए, बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है। लिखा है लाल तप्त लोहे पर 72 ग्राम जलवाष्प प्रवाहित करने पर STP पर H2 का आयतन प्राप्त होता है। करिएगा भाई, इस तरह का भी एक क्वेश्चन मैंने कराया आपको STP वाले कॉन्सेप्ट पर, उसी कॉन्सेप्ट पर लगेगा। रक्त तप्त पर ताप कितना होता है वो, और STP का यूज़ करते हुए, उसी फार्मूले का यूज़ करते हुए आप लोग निकालेंगे तो आपका वहाँ पर आंसर आएगा। बट मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 89.6 आएगा। कैलकुलेशन आपको करना है और बताइएगा आपका आया कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करा दूंगा किसी भी वीडियो में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। आराम से ज़बरदस्त तरीके से समझा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा बच्चों, लिख रहा है बारूद होता है। बारूद क्या है, अरे बारूद मिक्सचर है भाई, दुनिया भर की चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं, वो क्या है, मिक्सचर है। माने पहला ऑप्शन है यौगिक, दूसरा तत्व, तीसरा मिश्रण और चौथा तरल है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अर्थात हमारा जो बारूद होता है वो क्या होता है बच्चों, मिक्सचर होता है। मिक्सचर होता है अर्थात मिश्रण होता है। मिक्सचर माने क्या होता है, मिश्रण होता है। समझ में आ गई बातें। चलिए फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, लिखा है संचायक सेलों में सर्वोत्तम है। इसमें से कौन सी संचायक सेल में सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। 19 में लेड संचायक, पारा संचायक, दोनों इनमें से कोई नहीं। नहीं भाई, इसमें जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, लेड संचायक। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलिएगा बच्चों। जो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है बच्चों लकड़ी से कोयला बनाने की धीमी रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। लकड़ी से कोयला जब बनाया जाता है उसकी जो धीरे धीरे प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं, तो ध्यान रखो बच्चों, उसको अपघटन कहते हैं। सब लोग कार्बनीकरण पे जरूर टिक्का लगा देते हैं ला करके ना, तो सही क्या होगा बच्चों, अपघटन करना उसको कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है वे वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणु सिद्धांत की खोज की है, वह कौन सा वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या किया है, परमाणु सिद्धांत की खोज की। सबसे पहले जिन्होंने परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था वो कौन थे, बताओ भैया वो कौन थे बच्चों, बताओ फटाफट से, कौन थे बताइएगा आप लोग। क्या लिखा है बच्चों, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, मैडम क्यूरी या अल्बर्ट आइंस्टीन या जॉन डाल्टन, आपके ऊपर है। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, किसने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। जो आपका क्वेश्चन नंबर
22 है। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? 22 है। लिखा है यदि कार्बन के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है भैया। कैसे लगाओगे बता दो मुझे। बहुत आसान है। एक में बच्चों जितने कण होते हैं आपको बताया गया है अभी। देखो इसका ग्राम कितना है? 12 ग्राम है, ठीक है। अपान में आपको इससे भाग देना होगा 6 पॉइंट, ध्यान देना बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23 से। सर इससे क्यों भाग दे रहे हो? यही वैल्यू होती है ना, मोल कॉन्सेप्ट में वैल्यू दी जाती है। ये इतने पार्टिकल इतने वो होते हैं, तो इसलिए 12 को इससे जब आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ से बच्चों कुछ वैल्यू मिलेगी। वो क्या होगी? आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी वैल्यू वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। लगभग अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे तो 1.99 आपका आएगा। अर्थात बच्चों यहाँ पर जो होगा क्वेश्चन नंबर 22 में जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप ऐसे ही करेंगे, माने आपको 12 को इतने से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा आप लोग बोलेंगे तो हम एक स्पेशल वीडियो प्लान करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी आप अभी समझ लीजिए 12 ग्राम है, उसको जो है पता करना है द्रव्यमान कितना होगा। देखो एक कार्बन के परमाणु में एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो एक मोल में इतने अणु होते हैं, कितने? इतने होते हैं। तो कह रहे कार्बन के एक परमाणु का, तो एक परमाणु का जब निकालोगे तो 12 के लिए इतना होता है, तो एक के लिए निकालोगे तो 12 बटे इतना हो जाएगा। 6.022 इंटू 10⁻23 से जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। कह रहा है परमाणु संख्या 29 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित कीजिए। किसमें होगा बच्चों? ये आपका जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 जो होगा, इसमें बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये फर्स्ट बी का एलिमेंट है। इसको भी आपको सिखाया गया होगा। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग करते हैं, और 29 अपवाद है, भी ध्यान रखिएगा, उसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसी से हम लोग पता करते हैं कि ये किस समूह में जाएगा। तो बच्चों किस आवर्त में जाएगा, किस समूह में जाएगा, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो होगा फर्स्ट बी बच्चों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी आप इसका निकालना भी जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके, नहीं जानते होंगे तो बताइएगा, उस पर भी हम लोग चर्चा डिटेल में कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम क्वेश्चन ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। सभी के सभी क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके जाना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिएगा। 24 कह रहा है 1 बिलियन में 0.1, ध्यान दो, 0.1 हाइड्रोजन आयन उपस्थित हैं का पीएच मान कितना होगा? बहुत आसान है बच्चों। पीएच का मान जो होता है उसको निकालने का होता है H+ आयन की कंसंट्रेशन, और जितना अंक पे दशमलव लगा होना वही उसका पीएच मान हो जाता है। बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे जैसे लिखा है 0.1, ध्यान सुनिएगा, 0.1 अगर दिया है तो इसको आप लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻⁻1 ना, और यही जितनी घात लगी होगी दान लेना, वही पीएच मान होगा। तो घात कितनी लगी है? 1 लगी है, तो इसका पीएच मान कितना होगा बच्चों? 1 होगा। बस कंफर्म बात, आपको इससे ज़्यादा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो पावर लगी होगी वही उसका क्या हो जाएगा? पीएच मान हो जाएगा, और कुछ भी नहीं आपको देखने की ज़रूरत है। ये सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। सभी के सभी क्वेश्चन को खूब ध्यान से समझ लीजिए। इतना इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए हम यहाँ पर लेकर के आए हैं, इतनी इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं कि आप एकदम मस्त हो जाएंगे। लिखा जो गंधक की अपरूपता का कारण है, अपरूपता माने दूसरा रूप, गंधक और भी रूपों में के पाया जाता है। यह विभिन्न संयोजकता दर्शाता है। इसके परमाणु अनेक प्रकार से जुड़े रहते हैं, इससे बहुत कम संभारिक हैं, इसके अनेक समस्थानिक हैं। नहीं बच्चों, यहाँ पर जो होगा ना वो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, माने इसके परमाणु अनेक प्रकार से जुड़े होते हैं, इसलिए और सारे रूपों में पाया जाता है। अपर रूप, कार्बन का भी अपर रूप होता है, आपने सुना है ना, ग्रेफाइट होता है, हीरा होता है। क्यों पाया जाता है? उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उसकी बनावट अलग अलग होती है, अणुओं के जुड़ने से, परमाणुओं के जुड़ने से। तो वही कंडीशन इसमें भी पाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अभी यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखो बच्चों लिखा है 0.5 MnACl के किस आयतन में NaCl के 0.2 मोल होंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आइए इसको भी आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे बच्चों इसको आप लोग सॉल्व करोगे। सबसे पहले
आपको हम बताएं कि एक नॉर्मल सा डियर स्टूडेंट्स फार्मूला होता है, वो फार्मूला आप लोग देखेंगे जब, तो उस फार्मूले की हेल्प से बहुत ही इजीली आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखो कैसे, फार्मूला भी आप लोगों ने यूज़ भी किया था। n इक्वल टू बच्चों m इक्वल टू जो होता है वो n अपान v होता है। n इक्वल टू क्या होता है, n अपान v होता है। तो आपको निकालना कितना है v, तो v इक्वल टू n अपान बच्चों जो होगा वो कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, अब n आपको कितना दिया है, n आपको यहाँ पर दिया है बच्चों, यहाँ पर 0.20 अपान में आपका दिया हुआ है इसमें बच्चों कितना 0.5, 5 चौके 20 डिवाइड कर लोगे, मतलब यही 400 ml हमारा आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डिवाइड करके देखिएगा, 5 चौक 20, हाँ 4 बार जा रहा है, चेक करके देखिएगा। बाकी आप लोग जैसा भी कहेंगे उसी तरीके से इसको हम लोग भी आगे चल के डिस्कस करते रहेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे 0.5 m है, यहाँ पे 0.20 मोल है। ठीक है, सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, वैसे यही आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। कह रहा है धोने वाले सोडे, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बच्चों Na2CO3 × 10H2O होता है। यही आपका जो होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। मीन्स जो ये सोडा होता है इसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, ये आपके सामने लिखा है Na2CO3 × 10H2O होता है, माने ऑप्शन नंबर बी आपका बच्चों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28 है। सभी के सभी क्वेश्चन को ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर हमने बताया है और सभी के सभी क्वेश्चन को अगर आपने सीख लिया है तो आज का ये लेक्चर, आज का ये क्लास आपके लिए सार्थक हो जाएगा और बहुत कुछ आप सीख के जाएंगे। देखिए बच्चों, लिखा है निस्तापन दूर करता है किसको। देखो बच्चों, निस्तापन जो है वो प्रक्रिया कब की जाती है, जब धातुओं का शोधन किया जाता है। तो निस्तापन जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को, माने जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो लिक्विड होता है उसको दूर करता है। मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों वो आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों। कह रहा निम्न में से किस यौगिक में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों यहाँ पर कट गया है क्वेश्चन, ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर पूछा है। तो देखिएगा क्वेश्चन पूरा यहाँ पे शायद टाइप नहीं हो पाया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी पूछ रहा है भाई, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, तो हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है अभिक्रिया Li + N2 गिव्स आउट, माने क्या बनाता है। Li3N बनाता है, Li3N2 बनाता है, NO बनाता है, LiN2 बनाता है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, आज के टास्क में रहेगा। आप लोग यहाँ पर बताएंगे हमको कि जब Li माने लिथियम जो है वो किससे रिएक्शन करता है, नाइट्रोजन से, माने Li यहाँ पर लिखा है बच्चों Li ना, Li है और प्लस में क्या है N2 है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाते हैं, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, आप लोगों से पूछा जा रहा है। आप लोग इसका आंसर बच्चों हमें बताएंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आज की इस क्लास में जो 30 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो 30 के 30 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ गए होंगे, आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस बैच का नाम सिलेक्टर्स बैच है और इस बैच की जो सार्थकता है उसको आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर बनाए रखना है। इसमें सिलेक्शन होना तय है सभी बच्चों का जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ जो बच्चे सेल्फ स्टडी को टाइम देते हैं उनका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर हो जाता है। सो हम आप लोगों से यह निवेदन करेंगे कि बच्चों जो कुछ भी हम आपको सिखा रहे हैं, जो कुछ भी बता रहे हैं उसको आप लोग करते रहिए, जिससे आपको सिलेक्शन में कहीं कोई समस्या ना हो। हमें भी अच्छा लगेगा कि हमने इतनी मेहनत की थी तो हमको इतना रिस्पांस मिला है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।